देखें, कोई भी जो है जमीन को कब्जा कर लिया है, उसके बाद जो है मारपीट भी किया, परिवार वालों के साथ मारपीट किया, तो क्या करेंगे? यानी आपके पास क्या विकल्प है? अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो इनको सबसे पहला कार्य क्या करना होगा कि ये नजदीकी पुलिस थाना जाएंगे और वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। यही होता था अक्सर, आपको यही देखने को मिलेगा कि आखिर कहीं पर किसी प्रकार का विवाद हुआ तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पुलिस थाना जाएगा। पुलिस थाना जाने के बाद क्या करेगा? वो व्यक्ति एक एफआईआर दर्ज करवा देगा। तो ये एफआईआर जो दर्ज पहले जाकर करवाना होता था, यानी ये एफआईआर जो है आप ऑनलाइन, यानी घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर, ई एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप दर्ज करवाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये नया कानून में पुलिस का जो आदेश है, यानी अब अगर जो पुलिस के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई आदेश दे दिया गया तो आप उसका जो है यहाँ पर उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर उल्लंघन करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी आप गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस के द्वारा कोई आदेश अगर दे दिया गया, पुलिस के द्वारा ये कह दिया गया कि आपको ये कार्य नहीं करना है, तो उसके बाद भी फिर भी आप कर रहे हैं, तो उस उल्लंघन के चलते आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। देखें, जमीन से जुड़ा मामला है, जमीन में बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई आपके जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया, ये भी हो सकता है। कोई जमीन आपका जो है वो कब्जा, यानी एक तरह से 20 साल से है, ये भी विवाद हो सकता है। कोई जमीन का मान लेते हैं जो एक तरह से अगर कह जाए कि बंटवारा के लिए हक की बात कर रहा है, तो ये सभी मामले में जो है उस पर आप आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कि ये मामले सिविल के हैं। यानी अब आपको जो है उस पर क्या एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे? आपका मान लेते हैं आपके साथ कोई गलत किया, ठीक है, कंप्लेन करना चाहिए आपके साथ, यानी आप उस पर एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस कागजात को साथ साथ रद्द भी करवाना है। और उसके लिए आपको एक जो अधिवक्ता है, वकील है, उनसे बात करनी होगी, उनको बताना होगा मामला सिविल का है और सिविल कोर्ट में जो है केस करना पड़ेगा, या हो सकता है कि कोई मजिस्ट्रेट जो कि राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास भी आप केस फाइल करके जो है उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को रद्द करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया में आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। गिरफ्तार वो व्यक्ति तभी होगा जब वो व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जो कि अब अपराध के दायरे में आ रहा है। अब किसी घर के सदस्य के साथ मारपीट कर दिया, किसी का मान लेते सर फोड़ दिया, या किसी के साथ बदतमीजी किया, तो ये सारा अगर मान लेते हैं आरोप आप उस पर लगा रहे हैं तो फिर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावे अब आपका जो विवाद है वो हिस्से को लेकर है, आपका जो विवाद है वो कब्जा को लेकर है, आपको घर बनाने से रोका जा रहा है, तो ये तमाम जो अब यहाँ पर ये तमाम सिचुएशन में आप जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति की गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी तब होगी जब वो व्यक्ति आपके साथ मारपीट किया और आप उसका एक फुटेज तैयार कर लिए, आपके पास एक वीडियो है कि वो आपको गाली गलौज कर रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपने वीडियो तैयार करवा लिया या कोई भी वीडियो बना लिया है, तो आप वो सबूत के तौर पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं। नया कानून है, तुरंत कार्रवाई होगी। एफआईआर जो है आप कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके परिवार वालों के साथ कोई बदतमीजी किया, परिवार वालों के साथ कोई विवाद किया, तो अब आप यहाँ पर सतर्क जो है रहने को उस व्यक्ति को जरूरत है जो ये विवाद खड़ा करता है। अगर उसका सबूत तैयार है तो कोई भी व्यक्ति, अगर उसका पति है, वो कहीं भी किसी भी शहर में क्यों ना रहे, वो व्यक्ति वहीं से एफआईआर दर्ज करवा देगा। तो ये बात यानी अब आपको नया देखने को मिलेगा कि कहीं से भी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें, अगर विवाद, ये तो ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जो है वो आपको अब देखने को मिलेगा, यानी अब जो आपको धारा देखने को मिलेगा वो बीएनएस की धारा जो है वो देखने को मिलेगा। अब है कि कोई व्यक्ति जिसे जालसाजी कर लेता है,
तो पहले उसके ऊपर क्या होता था कि आप मान लेते हैं क्या किया, आपका एक तरह से आपके साथ सबसे बड़ा काम आप यहाँ पर कि आपको धोखा दिया, आपके साथ जो है धोखाधड़ी किया, यानी धोखाधड़ी करके आपसे संपत्ति प्राप्त कर लिया, या अन्य धोखाधड़ी करके जो आपसे पैसा जो है वो ठग लिया है, यानी जो भी किया वो धोखा के दायरे में आता है। धोखाधड़ी के लिए जो है आप उस पर एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं। तो पहले जब ऐसा होता था तो आईपीसी की धारा यानी हमेशा बोलता था अरे ये मेरे साथ 420 कर लिया, ठीक है, तो उस पर धारा 420 लगा दिया जाता था और 420 धारा जो आईपीसी का है उसके तहत कार्रवाई की जाती थी। यानी और ये एक आपको प्रचलन बोलने के क्रम में भी जो है ये आप कह सकते हैं, ये हो सकता है कि अभी भी आपको देखने को मिलेगा अरे ये 420 कर रहा है या 420 कर लिया। तो ये जो एक तरह से 420 की बात है, धारा 420 है, यानी ये अब नहीं लगने वाला है, इसीलिए कि आईपीसी की धारा 420 है और बीएनएस में जो है यहाँ पर जो धारा है वो है 318, यानी सेम जो भी एक तरह से मामला है धोखाधड़ी के लिए अब 420 नहीं, अरे ये तो 318 है, अब इस पर लगेगा। ये तो जैसे 420 बोल रहे थे लग गया, 420 कर रहा है मेरे साथ, तो वही यहाँ पर अब क्या होगा 318, धारा 318 किस लिए, धोखाधड़ी के लिए। तो अगर कोई भी धोखाधड़ी करेगा, ठीक है, तो उस पर जो है यानी अब धारा 318 लगेगा। अब है कि जमीन विवाद का जब मामला होता था तो सबसे पहले प्रयास लोग क्या करते थे कि मजिस्ट्रेट के पास जो है, जो भी यहाँ पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास आवेदन दिया जाता था, वकील के माध्यम से भी लोग आवेदन देते थे और एक तरह से पुलिस के द्वारा भी वहाँ पर जो है आपका, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ये जमीन है मान लेते हैं, अब जमीन पर कोई जो है आता है और फसल लगाने का प्रयास करता है, आपके पास जमीन का कागजात है और आप उसको रोकते हैं, अगर रोकते हैं तो वो आपको आपके साथ मारपीट करने का प्रयास करता है। यानी आप रोकने जाते हैं लेकिन आपके साथ वो व्यक्ति मारपीट करने का प्रयास करता है। तो पहले आप जाते थे, पुलिस के पास जाते थे या वकील के पास जाते थे, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जाते थे और इस पर जो है धारा है वो 144 लगवा देते थे। यानी ये जो है, तो यहाँ पर अब धारा जो 144 है वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी अब जो है उसके जगह पर बीएनएस की जो धारा है वो लगेगी। यानी ये आईपीसी की धारा को जो है यहाँ पर अब ये बदल दिया गया है। तो बीएनएस का धारा जो है अब आदेश जो एक तरह से किसी भी प्रकार का मान लेते हैं जो शांति भंग ना हो, इस प्रकार से अगर कोई भी उस पर धारा लगा जाएगा तो ये बीएनएस की धारा यहाँ पर 163 लगाया जाएगा। तो ये सभी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब है कि एफआईआर दर्ज कराएंगे कौन सा धारा लगेगा, बहुत सारे ऐसे जो है आपको देखने को मिलेंगे और वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पुलिस को आखिर क्या क्या पावर है, क्या क्या अधिकार है, मजिस्ट्रेट को अब क्या क्या अधिकार है, जिला के जो अधिकारी है उनको उनके पास क्या क्या अधिकार है, अगर आपका विवाद होता है तो कैसे आप जो है एक तरह से अपना हल करवा सकते हैं, और कब आपको कोर्ट जाने की जरूरत है, कब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।